जय हिंद, राम राम। मास्टरबेशन या हस्त मैथुन एक ऐसी बीमारी बता दिया गया है जिसकी वजह से हजारों वीडियो, इतने बकवास वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है। एक दो तो हमने भी बनाए हैं उनमें से, ठीक है। तो अब जब हमने जितना भी इसके ऊपर नॉलेज ली है, जितना भी इसके ऊपर पढ़ा है, तो मास्टरबेशन एकदम सेफ प्रैक्टिस है, सेक्स प्रैक्टिस जिसको भी देखो। क्या होता है कि एक एज आने के बाद हमारे अंदर सेक्स अर्जेस आती हैं, सेक्स करने की इच्छा जगती है, और जब वो हमें नहीं मिलता तो हमें किसी ना किसी माध्यम से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो हो गया मास्टरबेशन, एक हो गया सेक्स, या फिर अगर आप दोनों चीज़ें नहीं करते हो तो फिर हो जाता है नाइटफॉल। लेकिन किस हद तक ये ठीक है और ना करें तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। हस्त मैथुन एक प्रैक्टिस है जो कि बहुत सदियों से, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इसमें कुछ भी गलत नहीं, एक बिल्कुल सेफ प्रैक्टिस, इसमें कुछ भी आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचता है। बट होता क्या है कि कई बार इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, इस तरीके से बताया जाता है कि एक बीमारी की तरीके सामने आता है। तो जो कर लेता है, मान लो अगर आपने कर लिया तो आपकी एक मेंटेलिटी बन जाती है कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अब हमसे कुछ नहीं होगा, जबकि ये एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। एक अगर इंसान है उसके अंदर ये अर्जिस आएंगी ही आएंगी, और जो ज्ञान आपको सबसे ज्यादा देते हैं वही सबसे ज्यादा करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा ये चीजें तब की जाती हैं जब एक्चुअली में आपका मन हो रहा हो। बहुत ज्यादा दिन से अगर आपके अंदर वो चीजें चल रही तो आप एक बार कर लेते हो तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका डेली का रूटीन यही है कि आपने शाम को जैसे बेड पे गए, आपने फोन खोला, फोन स्टार्ट किया और शुरू हो गए, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपकी बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए। आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये अगर आप 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में एक बार कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। 1% भी लॉस आपका इसमें नहीं होना है। नपुंसकता की बात इसमें कहीं से भी नहीं आती है। एक भी कोई भी ऐसा एविडेंस कहीं पे भी मौजूद नहीं है जो मास्टरबेशन को नपुंसकता से जोड़ दे, जो ये लोग बकवास करते रहते हैं। और कुछ बोल रहे हैं कि आंखों की कमी हो जाती है, ये सब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। देखो, जो आपका स्पर्म होता है, जब आप मास्टरबेट करते हुए इजैकुलेट होता है स्पर्म, उसमें 80% वाटर होता है, 20% सारे मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो बॉडी 48 से 72 घंटे में दोबारा से रिप्रोड्यूस करती है उतना ही स्पर्म। बहुत ज्यादा कुछ लॉस उसमें नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन अगर नहीं करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना, हम ये एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि अब करने लगो जाके, नहीं। हम ये कहना अगर कर लिया तो गलत नहीं है, इसको इतना ज्यादा दिमाग पे हावी होने मत दो। लेकिन नहीं करते हो तो क्या बेनिफिट्स होंगे। देखो क्या होता है कि करने के लिए क्या करते हो आप, मास्टरबेशन करने के लिए फोन खोला, पोर्न देखा। अब पोर्न जब देखते हो आप, ब्लू फिल्म देखते हो, तो वो आपको एक इमेजिनरी दुनिया में ले जाती है, काल्पनिक दुनिया में ले जाती है। आप फिर उसी जोन में रहते हो और फिर ना तो आपकी ट्रेनिंग हो पाती है, आपकी दौड़ अच्छे से नहीं हो पाएगी, कुछ भी आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखना बंद कर देते हो तो आपकी एक क्रिएटिविटी जन्म लेती है आपके अंदर, ये सच है। ये साइंटिस्ट तो इसको नहीं मानते, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि वाकई में देखी गई हैं कि जो ये स्पर्म जब इजैकुलेट नहीं होता है तो ये कितना आपके लिए बेनिफिट कर रहा है, नो फैब जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी क्रिएटिविटी, आप ये देखोगे कि आप किसी चीज को अच्छे से सोच पा रहे हो, किसी चीज में अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, आप अपना 100% एफर्ट हर चीज में दे पा रहे हो। तो इसके वाकई में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप नहीं करते हो। लेकिन अगर आप कभी कभार 10-15 दिन में एक बार कर लेते हो तो कुछ भी उससे 1% का भी लॉस आपकी बॉडी को नहीं होता है, ना तो कमजोरी आती, ना वीकनेस आती, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आपकी डाइट ऑन द पॉइंट होनी चाहिए। तब अगर आपकी डाइट भी एकदम घटिया है, आप बाहर का ही खा रहे हो तब ये कर रहे हो तो बिल्कुल है वीकनेस, क्या सब कुछ आना है फिर बॉडी में। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं तक था और हमें पता है इस वीडियो में कुछ अलग कमेंट आने वाले हैं, तो उनके लिए भी हम रेडी हैं। कल फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।